रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया। उखलडूंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें यूपीसीएल की भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और जो एक पीएचसी उखलडूंगा है, इसमें एक अनियमितता पता चली है कि यहाँ पे जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, ओपीडी रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहाँ पे मार्क की गई है। अभी जांच तो मैंने करने के लिए ऑर्डर इसमें नहीं दिए हैं। पहले मैं इनको सीएमओ साहब को और इनके जो एमओआईसी हैं, इनको कल मैंने कैंप ऑफिस में बुलाया और इनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे कि अभी आपदा का समय भी है, इस तरह से अस्पतालों को खाली करना उचित नहीं है। अगर यहाँ पे रहने वाले डॉक्टर साहब को कहीं और लगाया भी गया है तो यहाँ पे किसको लगाएगा ये देखना होगा। दूसरा, अगर वो सिग्नेचर डॉक्टर साहब के हैं ही नहीं और कोई और कर रहा है तो ये भी बड़ी अनियमितता है। ये भी अस्पताल में देखा कि जो पर्यावरण मित्र हैं वो भी 3-4 दिन ही महीने में आती हैं और अटेंडेंस उनकी भी सभी दिनों की है, और इस तरह से सैलरी निकलना एक अनियमितता है। और इसको जो सीनियर ऑफिसर मेडिकल डिपार्टमेंट के वो उसको देखें। तो इस संबंध में कल इनको बुलाया गया और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करने के लिए भी कहा जाती है, क्योंकि मार्ग तो पुराना है ये, और मुझे लगता है कि ब्रिटिश पीरियड से भी ये चलता है। काफ़ी लोग यहाँ से आते थे पैदल और गाड़ियाँ भी आया करती थी। लेकिन क्योंकि अभी ये जो हमारा मार्ग है, जो मेन मार्ग हमारा हेड़ा खान वाला है, इसमें आप जानते हैं कि पिछले साल से ही बहुत बड़ा स्लाइड आया हुआ है और वो स्लाइड उसको सुरक्षित भी नहीं कर सकते, वो डिपेंडेबल भी नहीं, कभी भी बड़ा स्लाइड आ सकता है। उसके मद्देनजर ये वैकल्पिक रूट की हमें आवश्यकता है और केवल ट्रैक रूट के रूप में नहीं, फुल टाइम आवश्यकता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि इसका पार्ट 1 का पीडब्ल्यूडी एस्टिमेट बनाए और उसके बाद इसको स्वीकृत कराया जाएगा। और एक तरह से हमारी पहाड़ों में आप जानते हैं कि जितने एस्केप रूट्स हो उतना अच्छा है आपदा के हिसाब से, और ये केवल इसी क्षेत्र का रूट नहीं है, आगे जाके रीटा साहब का भी ये रूट है। बहुत से लोग चंपावत यहाँ से जाते हैं, तो इसकी बड़ी क्षेत्र की एक लाइफलाइन है, इसलिए इसको बनाया जाना आवश्यक है। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। सर हमारे भी भेजे ना, हमारे और तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं। वोट है हमारा, झोपड़ी वाला देख लीजिए। नहीं, पहले मैं माता जी की बात सुनने देते हैं। क्या चाहिए आपको? अमीन की जाल पूरी है ना, थोड़ी जाल मिला है। नहीं, पहले उन्हें माता जी की बात सुनने देते हैं। जंगल के किनारे रहते हैं, आप देख लीजिए। हम बैठ के क्या होता है जब देखोगे तब। चाहिए क्या? 7 बच्चे भी हैं। 7 नहीं है ना? कौन कौन? एक तो जानसी भट्ट, वरुण भट्ट और वैभव है। वो लोग उखलडूंगा गए हैं। कहाँ गए? उखलडूंगा क्यों जा रहे हो? स्पोर्ट्स गए हैं। तो और कौन नहीं आए? 2 तो भट्ट जी और नाम बताओ। दीपांशु है ना? हाँ, दीपांशु है। वो नहीं है? कौन सा? भूमिका चाहिए। भूमिका नहीं आई है? अच्छा, वो घर में। अच्छा, ठीक, थोड़ी दूर पैदल चलेंगे। खेती बाड़ी और स्कूटर कब से चला? आप क्या करते हैं? मैं कहाँ पे? क्या करते हैं? ये अच्छा, और रोशन 1 किलोमीटर होगा। नहीं, इसका कुछ होगा। ये द्वार बना है और सॉली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।